दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में आईटी सेक्टर का एनालिसिस किया था, ठीक उसी तरीके से आज हम ऑटो सेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके के जो एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्टोरल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने धन के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर मैंने निफ्टी ऑटो सर्च किया और सर्च करने के बाद में निफ्टी ऑटो का डाटा हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। होम पेज पर आपको यहाँ पर मार्केट्स का टैब दिखाई देगा, यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। तो चार्ट का एनालिसिस हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ऑटो सेक्टर में कितना रिटर्न मिला है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पिछले 5 साल के अंदर ऑटो सेक्टर में हमको 17% का रिटर्न देखने को मिला है और पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर हमको 24% का रिटर्न देखने को मिला है। तो रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में ऑटो सेक्टर में यहाँ पर काफी अच्छा रिटर्न हमको लास्ट ईयर में देखने को मिला। निफ्टी ऑटो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 15 है, जिसमें से आज पॉजिटिव जो स्टॉक्स थे वो 10 थे और निगेटिव स्टॉक्स यहाँ पर 5 थे। तो यहाँ पर आपको आज के दिन का जो मूवमेंट है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर इंडाइसेस इन डेप्थ पर क्लिक करेंगे। इंडाइसेस इन डेप्थ पर क्लिक करने के बाद में ऑटो सेक्टर के अंदर कौन कौन से सब सेक्टर्स आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सब सेक्टर में यहाँ पर ऑटोमोबाइल, टायर्स, ऑटो इंसिलरीज, कास्टिंग, फॉर्जिंग्स एंड फास्टनर्स, ये सब सेक्टर्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज आप सामने देख सकते हो। कंपनीज पर क्लिक करने के बाद में ऑटो सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जब आप ऑल कंपनीज पर क्लिक करोगे तो ऑटो सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ पर वेटेज वाइज भी देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक कितना वेटेज ऑटो सेक्टर में रखता है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि यहाँ पर आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको जो सेक्टर का लीडर है वो पता चल जाएगा। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर कंपनीज देख लीजिए। कंपनीज देखने के बाद में वेटेज देखिए, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है उस स्टॉक के अंदर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी के लिए आप सिंपली स्टॉक पर क्लिक कीजिए। स्टॉक पर क्लिक करने के बाद में जब स्टॉक का डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो वहां पर आपको स्मार्ट इन्वेस्ट पर क्लिक करना है। स्मार्ट इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एसआईपी का एक ऑप्शन मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर हमने इंडेक्स को ओपन किया है तो हम यहाँ पर एसआईपी नहीं कर सकते हैं। आप स्टॉक को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर स्टॉक में धन के माध्यम से एसआईपी भी कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपका धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग और एम्स यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो लिंक पर क्लिक करके धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही स्टार्ट कर लीजिए। अब हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ। तो चार्ट एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर मार्केट्स पे क्लिक करेंगे। मार्केट्स पर क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने टेक्निकल चार्ट ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में आपको चार्ट दिखाई देता है एज इट इज आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी ऑटो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अब हम यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस के लिए हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर मंथ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट ओपन किया। मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2017 का एक हाई बना था जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पर मार्केट ने इसको टेस्ट किया था और इस वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद में कुछ महीने यहाँ पर मार्केट साइडवेज में रहा और इस वाली कैंडल ने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जो कि अब यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। ये कैंडल है मार्च 2023 का। तब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक जो है वो एक साइडवेज में गया। साइडवेज में जाने के बाद में यहाँ पर इसने फिर से जो है वो सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के अगेन यहाँ पर एक हमको अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देखिए
स्टॉक ने हायर हाइस का फॉर्मेशन किया, साथ ही साथ लोअर लोस का भी फॉर्मेशन किया। इसका मतलब ये है कि ये कंसोलिडेशन फेज है और यहाँ पर स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है। तो हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया है और उसी के पास में यहाँ पर हमको एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है जो कि हमने वीकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया। लोअर साइड पर अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन लाइन है या फिर जो हमारा सपोर्ट है उसके पास में हमने यहाँ पर वीकली डिमांड जोन को ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर स्टॉक इस वाले वीकली सप्लाई जोन के ऊपर में जाता है या फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके अपसाइड में निकलता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड ऑटो स्टॉक्स में ले सकते हैं। अब डायरेक्टली आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस को रिट्रेस करने देना है, उसके बाद में आप जो है वो इस वाले जोन के अराउंड में बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से लोअर साइड पे आता है तो यहाँ पर मैंने दो ब्लू कलर की लाइंस को ड्रॉ किया है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर मार्केट इन लाइंस के पास में आता है और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप कंफर्मेशन के साथ में ऑटो स्टॉक्स में बाय कर सकते हो। कंफर्मेशन के लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स और अदर इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। अब अगर आप डेली चार्ट को गौर से देखो तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ जो कि मैंने रेड कलर की लाइन से मार्क किया हुआ है। अभी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर स्टॉक या फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके आता है और यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पर भी ऑटो स्टॉक्स में बाय कर सकते हो। तो ये था हमारा ऑटो सेक्टर का एनालिसिस। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।